श्री गोविंद गोविंद। अब भगवान की बहू आ गई। क्या आनंद था द्वारकापुरी में। भगवान का विवाह हुआ, भगवान की बहू रानी भी आ गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान अब आप कृपा करके हमें और विवाहों की कथा सुनाइए। अभी तो एक ही विवाह की कथा सुनाई, भगवान के 16,107 विवाह और हुए जो उनकी कथा सुनाइए। अब ध्यान से सुनना, भगवान के 16,108 विवाहों की बिल्कुल अलग अलग कथा सुना रहे हैं। भगवान की जो रानियां हैं उनको याद रखिएगा, कौन कौन सी 8 पटरानी हैं और 16,100 जो एक साथ विवाह हुए उनकी कथा आप लोग सुने। सत्राजितः सुतनयाम कृष्णाय कृत किल्वसः समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते, राजन सत्राजित नाम के राजा, देखो भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा है ये। सत्राजित नाम के राजा सूर्य उपासक थे। मणि सूर्य भगवान ने मणि दी थी, उस मणि का नाम था शमंतक मणि। क्या नाम था? क्या नाम था? ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों को जिनको कंपटीशन में बैठना उनको भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सी मणि की चोरी लगी थी भगवान को, उस मणि का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, शमंतक मणि है वो। और समुद्र में से जो मणि निकली थी उसका नाम क्या है, पता है कि नहीं सबको? समुद्र में से जो मणि निकली उसका नाम था कौस्तुभ मणि। क्या नाम था? कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु के गले की शोभा बढ़ाती थी। सत्राजित के पास में जो मणि थी 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार सोना सूर्य के जैसा प्रकाश करती थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने एक दिन मणि मांगी और कहा, आप द्वारका के राजकोष में ये जमा कर दो मणि। मन ही मन राजा सत्राजित को लगा कि कृष्ण बड़े लोभी, बड़े लालची हैं, देखो हमारी मणि पर इनकी नीयत खराब हो गई। भगवान को क्या मणि की आवश्यकता? जो लक्ष्मी के नाथ हों उनको मणि की जरूरत, सोने की जरूरत उनको। वो तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि भगवान को पता था कि ये हमारे होने वाले फादर इन लॉ हैं, ये हमारे होने वाले ससुर साहब हैं, ये इनकी बेटी से हमारा विवाह होना है, इसलिए उनकी भलाई चाहते थे। परंतु इन्होंने उसका उल्टा अर्थ लगाया, बहाना बना करके आ गए कि हम घर में सलाह बना करके बताएंगे। जिसने ये कह दिया समझ लो अब मिलने वाला नहीं है। जिसने कहा बहाना बनाया, माने समझदार आदमी को समझ जाना चाहिए। बहाना यदि बना रहे तो समझ जाओ कि अब ये बात बनने वाली नहीं है। प्रसेन इनके छोटे भाई मणि पहन करके गए थे, लौट करके नहीं आए। कलंक लग गया भगवान को, चोरी का कलंक। अब बताओ, बिना मतलब के, बिना किसी कारण के श्री कृष्ण कन्हैया को लांछन लगा, झूठा कलंक लगा। यही दुनिया है भैया, दुनिया में संभल करके रहना। दुनिया भैया, ये कवियों का कथन है, दुनिया वाले संभल करके रहना ईश्वर की चतुराई पर। दुनिया वाले संभल के रहना ईश्वर की चतुराई पर। सोने का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। ये ध्यान रखना, कोई पता नहीं है आदमी की बुद्धि कब कैसी हो जाए, कब कैसी बिगड़ जाए। इसलिए लोगों की बातों में मत आना, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग कब क्या कहें कोई पता नहीं। आजकल के आदमी पत्ता पे कुलांट खा जाए, पत्ता पे कुलांट, देखो कोई खा, लेकिन आजकल के आदमी खा जाए पत्ता पे कुलांट। देर नहीं लगती, कहाँ कब क्या। जो आपका बड़ा हितैषी बन रहा है जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। रहीमन अपनी व्यथा को काहू न कहिए रोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। अपनी व्यथा, अपनी समस्या लोगों को सुनाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं, सब समझदार हैं। आपको पता है कि आपको जब सलाह की जरूरत पड़ेगी, सलाह लेने की, तो सैकड़ों लोग आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे। सलाह की जरूरत पड़ेगी, सैकड़ों लोग सलाह देने वाले। एक से सलाह मांगोगे 10 खड़े हो जाएंगे आपको सलाह देने वाले। अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, अरे यहाँ किया होता, अरे हमसे पूछ लिया होता। मिल जाते कि नहीं? एक से सलाह मांगोगे 10 खड़े हो जाएंगे। और कहीं सहयोग की जरूरत पड़ जाए तब? सही बताइए, झूठ नहीं बोल रहा। यदि सहयोग की जरूरत पड़ जाए तो 100 आदमों से मांगोगे तो शायद 1-2 हैं कि सहयोग दे दें। सलाह देने वाले 50 खड़े और सहयोग करने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलते। कान भरने वालों की कमी नहीं है। इसलिए पेट में गया हुआ जहर केवल उसी व्यक्ति को मारेगा जिसके पेट में गया है, लेकिन कान में गया हुआ जहर पता नहीं कितने लोगों को मारेगा। कान में गया हुआ जहर, कान के कच्चे नहीं बनना। कौन क्या कह रहा है उसकी बातों में आ जाओगे आप, समझ लो आप बहक जाएंगे। इसलिए किसी की कही बातों पर विश्वास जल्दी मत करना। सत्राजित बातों में आ गए, भगवान को लांछन लगा दिया। भगवान कलंक मिटाने के लिए निकल गए। जामवंत जी से युद्ध हुआ, क्योंकि मणि उनके पास में थी। युद्ध हुआ। जामवंत जी 1 महीने तक जब युद्ध चलता रहा तो जामवंत जी को लगा कि ऐसा कौन आ गया जो हमसे 1 माह तक युद्ध कर रहा, लेकिन हम उसको परास्त नहीं कर सके। निश्चित रूप से यह हमारे प्रभु ही होंगे, क्योंकि किसी देवता में, किसी दैत्य में, किसी दानों में ये सामर्थ्य नहीं कि हमारा सामना कर सके। सो भगवान की तरफ देखा। भगवान की प्यारी सी सुंदर सी छवि कृष्ण की जो थी वो राम राघव की छवि में बदल गई। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिनी के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। चरणों में गिर गए जामवंत जी, क्षमा याचना की। अरे भगवान आपने ये क्या किया? कैसी लीला आपकी! एक दास के साथ में आपने युद्ध किया। मैंने आपको जिस प्रकार से प्रहार किया, युद्ध किया, वो तो अक्षम अपराध है। अब आप क्षमा करो, हमसे जो गलती हुई है। भगवान मन ही मन कहते गलती नहीं हुई है, तुम्हारे त्रेता युग की इच्छा को पूरा किया है हमने। त्रेता युग में इच्छा थी इनकी, उसको पूरा किया। जामवती को दिया, मणि दी। जामवंत जी तपस्या के लिए चले गए। मणि लेकर के जामवती को लेकर के भगवान पधारे द्वारकापुरी में। यहाँ सचंडी यज्ञ चल रहा था, दुर्गा जी की उपासना। कृष्ण गायब है, महीना भर हो गया, अभी तक पता नहीं चला, इसलिए दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे। पूर्णाहुति के दिन ही भगवान एक बहू लेकर के आ गए। अब भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए जामवती रमण भगवान के हो। अब मणि सत्राजित को दे दी। जब सत्राजित को वास्तविकता पता चली तो बहुत लज्जित हुआ। अरे राम राम, बताओ, बिना सोचे समझे कृष्ण को हमने झूठा कलंक लगाया। अब क्या करें हम? उसका प्रायश्चित कैसे करें? किसी व्यक्ति को यदि हम ऐसा झूठा कलंक लगा देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सो मणि दे दी सत्राजित को। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को सौंपी। भगवान, अब आप को हम अपनी बेटी, अपनी आत्मजा सौंप रहे हैं और इसी के द्वारा हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। और ये दायज में दायज